Hello friends, my name is Vidhi Nema. Welcome to my YouTube channel. So friends, आज का मेरा टॉपिक है ब्लड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ब्लड इज़ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. ब्लड जो है वह एक प्रकार का तरल ऊतक है जो जीवन के लिए आवश्यक होता है. अर्थात लाइफ इज़ नॉट विथआउट ब्लड. जीवन की कल्पना ब्लड के बिना नहीं की जा सकती. ब्लड इज़ द प्राइमरी ट्रांसपोर्ट मीडियम. ब्लड क्या है? एक प्राथमिक परिवहन तंत्र है. बॉडी में जितने भी प्रकार के आवागमन होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर न्यूट्रिएंट्स का स्थानांतरण होता है वह ब्लड के द्वारा होता है. इट ब्रिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी. ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है सो दे कैन कीप वर्किंग. जिससे कि क्या होती है, बॉडी में जितने भी प्रकार की प्रोसेस होती है जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, सर्कुलेशन, ये सारी प्रोसेस ब्लड के द्वारा ही होती हैं. Blood carries carbon dioxide and other waste material to the lungs, kidney and digestive system to be removed from the body. Blood क्या करता है? जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं लंग से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, उन सारे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव फ्रॉम द बॉडी से रिमूव कर देता है. जैसे लंग्स से रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है, किडनी से यूरिया, यूरिक एसिड्स, एंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं अनडाइजेस्टिव फूड जो अपन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट को यह बॉडी से रिमूव कर देता है. ब्लड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड कैरीज हार्मोन्स अराउंड द बॉडी. और ब्लड क्या करता है? संक्रमण से लड़ने की क्षमता रखता है और हार्मोन्स को बॉडी के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है. इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड. तो सबसे पहले आता है कलर. ब्लड इज रेड इन कलर. ब्लड जो है वो लाल कलर का होता है. आर्टियल ब्लड इज रेड बिकॉज इट कंटेन्स मोर ऑक्सीजन. जो आर्टियल ब्लड होता है, जितनी भी आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, वो उनमें रेड कलर का ब्लड होता है क्योंकि इट कंटेंस मोर ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है. एंड वीनस ब्लड इज़ पर्पल रेड बिकॉज ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड. जो वीनस ब्लड होता है, सिराओं का ब्लड होता है, जितनी भी सिराएँ होती हैं उनमें जो ब्लड होता है वो पर्पल रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है. सेकंड आता है रिएक्शन एंड पीएच. जो ब्लड की रिएक्शन होती है वो स्लाइटली एल्कलाइन होती है, हल्की सी क्षारीय होती है. एंड इट्स पीएच इन नॉर्मल कंडीशन इज 7.4. जो इसका पीएच होता है वो नॉर्मल कंडीशन में 7.4 होता है. वॉल्यूम थर्ड, एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन एडल्ट इज़ 5 लीटर. नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बींग्स में ब्लड वॉल्यूम होता है वो 5 लीटर होता है. स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.052 से लेके 1.061. नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड. मतलब कि जो अपना ब्लड होता है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है. तो ब्लड कंटेंस द एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड ब्लड सेल्स. जो ब्लड एलिमेंट्स होते हैं, सॉलिड पार्ट होता है उसको ब्लड सेल्स बोलते हैं, एंड द लिक्विड पोर्शन होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं. तो ब्लड मेनली दो चीज़ों से मिलके बना होता है. फर्स्ट वन इज़ ब्लड सेल एंड सेकेंड वन प्लाज्मा. तो फ्रेंड्स सबसे पहले पढ़ते हैं अपन ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स क्या होती हैं? तो ब्लड सेल्स आर मेनली 3 टाइप्स. ब्लड सेल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं. फर्स्ट नंबर पे आती है रेड ब्लड सेल्स. इनको शॉर्ट में बोलते हैं आरबीसी. इनका जो सेकंड नेम होता है वो इरिथ्रोसाइट होता है. आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू पार्ट ऑफ द बॉडी. आरबीसी का मेन फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के विभिन्न पार्ट तक ले जाना. सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन बोन मैरो बाय द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस. आरबीसी के फॉर्मेशन की क्रिया को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस. और जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है. द इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स पार्टिसिपेट इन द एक्शन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस.
अब जो इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है उसमें एक हार्मोन्स भाग लेता है, उस हार्मोन्स का नाम है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स, विच इज़ रिलीज्ड बाय द किडनी। जो कहाँ से बनता है, किडनी से बनता है। मतलब कि ये जो हार्मोन्स है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स वो किडनी से सीक्रेट होता है। द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज़ 120 डेज। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसके बाद अपन कुछ इसकी एबनॉर्मल कंडीशन देखते हैं कि जब ये ब्लड में बढ़ती हैं या घटती हैं तो क्या होता है। तो इंक्रीज कंडीशन, जब हमारी बॉडी में इंक्रीज कंडीशन होती है, ब्लड में आरबीसी का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, इंक्रीज आरबीसी इन ब्लड इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइटोसिस। जब हमारी बॉडी में आरबीसी का लेवल सामान्य से अधिक होता है तो इस कंडीशन को इरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं। एंड जब डिक्रीज होती है, डिक्रीज आरबीसी इन ब्लड, जब कम हो जाती हैं सामान्य लेवल से तो उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। सेकेंड वन इज वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, इनका वर्क क्या होता है, चलिए देखते हैं। वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, इन्फेक्शन से लड़ती हैं। जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है जो बॉडी में एंटर किया, तो बॉडी में एंटर करने के बाद ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करती हैं, प्लस क्या करती हैं, बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन होता है। अब है इट इज़ द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स बट अमाउंट फॉर ओनली 1% इन द ब्लड। अब जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्लड की सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे बड़ी कोशिका तो होती हैं, लेकिन ओनली 1% बस ये ब्लड में पाई जाती है। मतलब जो 99% पाई जाती हैं वो आरबीसी पाई जाती हैं और 1% ओनली वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। चलिए अब देखते हैं टाइप्स। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो डब्ल्यूबीसी को ग्रेन्यूल्स के आधार पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्यूलोसाइट्स और अग्रेन्यूलोसाइट्स। तो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ब्लड जो सेल्स होती हैं उसमें छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं। ये जो ब्लड सेल्स होती हैं इसके जो साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल्स के आधार पे ये 2 प्रकार की होती हैं, आग्रेन्यूलोसाइट्स और ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो जिस भी सेल्स में ग्रेन्यूल्स के कण पाए जाते हैं छोटे छोटे से, उनको बोलते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, और जिस सेल्स में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं, उसको बोलते हैं अग्रेन्यूलोसाइट्स। सो फ्रेंड्स, ग्रेन्यूलोसाइट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। द ग्रेन्यूलोसाइट्स इंक्लूडिंग न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स और बेसोफिल्स। जो ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स और बेसोफिल। इन तीनों सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, द मोस्ट टाइप ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट्स। ये एक मोस्ट बहुत ही कॉमन डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स है। दे आर यूजली हेल्प फाइट बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन। ये मोस्टली इसका यूज़ होता है अगेंस्ट बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन में, बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन में इसका मुख्य यूज़ होता है। न्यूट्रोफिल्स आर द मेन सेल्स फाउंड इन पस। जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो मेनली कहाँ पाई जाती है, पस में पाई जाती है। नेक्स्ट है स्नोफिल्स। स्नोफिल्स दे आर फाउंड ऑल्सो प्ले अ रोल इन फाइटिंग ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करती है, बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम होती है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द पैरासाइट इन्फेक्शन। ये क्या करती है, पैरासाइट से लड़ने में सक्षम होती है, जितने भी पैरासाइटिक जीव होते हैं उनसे लड़ने में सक्षम होती है। नेक्स्ट है वैसोफिल्स। तो दे आर फाउंड ओनली 1% इन आरबीसी। वैसोफिल्स ओनली 1% आरबीसी में पाई जाती हैं। वैसोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या करती है, हमारी बॉडी में जितनी भी एलर्जिक रिएक्शन होती हैं उनसे फाइट करती है, प्लस इम्यून रिस्पॉन्स को बनाए रखती है।
ओके, तो अभी तक अपन ने देखा था ग्रेन्युलोसाइट्स की टाइप। अब अपन देखते हैं आग्रेन्युलोसाइट्स के टाइप। तो आग्रेन्युलोसाइट्स मेन टू टाइप्स की होती है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो फर्स्ट वन इज मोनोसाइट्स। मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ WBC। मोनोसाइट्स जो होती है वो WBC की वाइट ब्लड सेल्स की सबसे बड़ी सेल होती है। The most important function is kill microorganism, insect, foreign materials, remove dead cells and the boost immune response। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है, वो क्या करता है? किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया हो, छोटे छोटे से वायरस हो, उनको किल करती है। इंजेक्ट फॉरेन, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उनको इंजेक्ट कर लेती है। मटेरियल रिमूव डेड सेल्स, और क्या करती है ये? जितनी भी मृत कोशिकाएं होती हैं उनको रिमूव करती है फ्रॉम द बॉडी से। एंड बूस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, और क्या करती है? इम्यून रिस्पॉन्स को प्रेरित करती है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स इज द स्मॉलेस्ट देन मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट्स होती है वो मोनोसाइट से छोटी होती है। लिम्फोसाइट्स और ऑल्सो एसेंशियल इन द इम्यून सिस्टम। लिम्फोसाइट्स जो होती है वो बहुत ही आवश्यक होती है इम्यून सिस्टम को प्रेरित करने के लिए। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ WBC। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो मेनली टू टाइप्स से होती हैं, B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। दोनों का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। नेक्स्ट ब्लड सेल्स है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। दे हेल्प इन क्लॉटिंग एंड कोआगुलेशन ऑफ ब्लड्स। ये क्या करती हैं? ब्लड को क्लॉट होने में तथा कोआगुलेशन, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती हैं। क्लॉट क्या होता है? जैसे मान लो अपन को कहीं भी चोट लग गई या कट लग गया, तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं? उस जगह पे आके और ब्लड को क्लॉट करती हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन कोआगुलेशन ड्यूरिंग आ कट। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं? जब हमें कहीं चोट लगती है या कहीं कट लगता है तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं? उस जगह पे कोआगुलेशन कर देती हैं, रक्त का थक्का बना देती हैं, जिससे कि ब्लड क्लॉट हो जाता है और ब्लड कंटिन्यू नहीं बहता है। ये था अपना प्लेटलेट। एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं कि जो प्लेटलेट्स की लाइफ साइकिल होती है वो 8 से 11 दिन की होती है। और प्लेटलेट्स भी एक ऐसी ब्लड सेल्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सो फ्रेंड्स, अभी तक अपन ने देखा कंपोजिशन ऑफ ब्लड में ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स जो होती हैं वो अपन ने पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट वन इज ए प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होता है वो होल ब्लड में 55% पाया जाता है, और जो शेष होता है 45% वो ब्लड सेल्स होती हैं। तो प्लाज्मा को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज अ विस्कस स्ट्रोक कलर्ड एंड एल्कलाइन फ्लूइड। प्लाज्मा जो होता है वो विस्कस, चिपचिपा, स्ट्रोक कलर मतलब होता है हल्का पेल येलो कलर का होता है, एंड एल्कलाइन फ्लूइड, क्षारीय द्रव होता है। अब अपन पढ़ेंगे कांस्टेंट ऑफ प्लाज्मा कि प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलके बना है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। इट कंटेंस 90 से 92% वाटर, 7% प्लाज्मा प्रोटीन एंड 1% ऑर्गेनिक सॉल्ट्स। जो 90 से 92% होता है वो वाटर होता है, मतलब जो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो वाटर की होती है। 7% प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स को आगे अपन डिटेल में देखेंगे। एंड जो 1% होता है वो ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। ऑर्गेनिक साल्ट्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। तो देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होती हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स एंड फाइब्रिनोजन आर फाउंड इन द प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो एल्ब्यूमिन होती हैं, ग्लोब्यूलिन्स होती हैं और फाइब्रिनोजन होती हैं, ये 3 प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं। विच मेक अप 7% ऑफ प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा का 7% भाग बनाती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एल्ब्यूमिन, जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है। दिस इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लाज्मा। ये जो एल्ब्यूमिन होती है वो सबसे अधिक, सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इट प्ले मैनी इम्पोर्टेंट रोल्स, रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या करती है? ऑस्मोटिक प्रेशर में मदद करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
It is responsible for binding and transport of various substances like hormones, drug, etc. ये क्या करती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस होते हैं या हार्मोन्स होते हैं, उनको क्या करती है? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, प्लस बाइंडिंग करती है, प्लस जैसे कोई भी अपन ड्रग्स लेते हैं उसको रिस्पॉन्सिबल करती है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है रिएक्शन करने के लिए। नेक्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन मेड इन लीवर, जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है वो कहाँ बनती है? लीवर में बनती है। ग्लोब्यूलिन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लीवर फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग एंड द फाइटिंग इन्फेक्शन। जो ग्लोब्यूलिन होती है वो क्या करती है? लीवर फंक्शन में हेल्प करती है, जितने भी लीवर के फंक्शन होते हैं उसमें हेल्प करती है, प्लस ब्लड क्लॉट में हेल्प करती है एंड फाइट इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट्स के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करती है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ग्लोब्यूलिन। जो ग्लोब्यूलिन होती हैं वो मेनली 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन, सेकेंड है बीटा ग्लोब्यूलिन और थर्ड है गामा ग्लोब्यूलिन। ये ग्लोब्यूलिन के 3 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन सिंथेसिस इन द लीवर। जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है ये भी कहाँ बनती है? लीवर में बनती है। फाइब्रिनोजन एन इम्पोर्टेंट प्ले रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। फाइब्रिनोजन है, इसका मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उसमें से एक क्या होता है? फाइब्रिनोजन। तो ये जो फाइब्रिनोजन होता है वो क्या करता है? ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, रक्त का थक्का जमाता है। इसके बाद आती हैं सम ब्लड डिसीज़। कुछ ब्लड डिसीज़ भी होती हैं जिसको अपन देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ एनीमिया। तो एनीमिया एन एबनॉर्मल लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड। एनीमिया क्या होता है? तो जब हमारी बॉडी में आरबीसी का लेवल कम हो जाता है, जब हमारी बॉडी में आरबीसी का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है तो उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया में क्या होता है? फैटिगो एंड ब्रीथलेसनेस कैन रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या होता है? चक्कर आते हैं, प्लस सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एबनॉर्मल लो नंबर्स ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? जब ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जब ब्लड में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन बनती है तो क्या होता है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, मतलब कि जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी आ जाती है। थर्ड होता है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया क्या होता है? एबनॉर्मल लो नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। बॉडी ब्लड में क्या होती है? वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। जब बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की कमी होती है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया की रिजल्ट क्या होता है? ल्यूकोपीनिया कैन रिजल्ट इन डिफ़िकल्ट फाइटिंग इन्फेक्शन। इसमें क्या होती है? जो रोग प्रतिरोधकता से लड़ने में जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होता जाता है। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर। ये क्या होता है? एक ब्लड कैंसर का टाइप्स है। इन विच वाइट ब्लड सेल्स मल्टीपल एबनॉर्मल एंड सर्कुलेट थ्रू द ब्लड। ये क्या, इसमें क्या होता है? जो एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्लड में सर्कुलेट होती हैं और क्या करती हैं? इन्फेक्शन कॉजेस करती। सो फ्रेंड्स, ये था ऑल अबाउट ऑफ ब्लड। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।